हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गरीबों की पढ़ाई। तो चलिए हम लोग क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर रहे थे। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 26 तक हम लोगों ने कर लिया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख सकते हो। तो एग्जांपल नंबर 27 में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 27 में दिया क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8, यानी कि 10 पाई बाई 8 की वैल्यू आपको ढूंढने बोल रही है। अब 10 पाई बाई 8 तो आपको पता है कितना होता है, 22.5 डिग्री, यानी कि 22 डिग्री 30 मिनट होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, तो इसे आप कैसे निकाल सकते हो, तो एक तो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल में कैसे दिया हुआ, आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से सॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, तो हम उससे भी बताएंगे। ठीक है, तो वो सेकेंड मेथड में हम बताएंगे आपको। तो फर्स्ट मेथड हम आपको बताते हैं एक फार्मूला से। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको कोई भी एंगल निकालने के लिए, 10 की हाफ एंगल। ठीक है, तो देखिए, तो इसका फार्मूला क्या है, tan थीटा बाई 2 इक्वल टू √1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यूज़ कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सॉल्व करके। तो सबसे पहले देखिए आप, थीटा कितना है हमारा, पाई बाई 8। ठीक है, थीटा इक्वल टू पाई बाई सॉरी थीटा हम लोग मान लेते हैं क्या, पाई बाई 8 की वैल्यू होती है कितनी, पाई बाई 8 इक्वल टू होता है 22 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो हम इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग थीटा मान लेते हैं कितना, 45 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, थीटा 45 डिग्री मान लेते हैं, वैल्यू से हम बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो थीटा 45 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया हमारा। तो यहाँ अगर हम पुट करेंगे tan थीटा बाई 2, फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, पहले 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा हमने कितना मांगा था, 45 डिग्री बाई 2, 45 डिग्री बाई 2 अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 22 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो अब थीटा हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 45 डिग्री 1 प्लस कॉस 45 डिग्री हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो अब कितने आसानी से आपको निकल गया, 1022.5 डिग्री निकल गया। ठीक है, 22.5 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर दे। ठीक है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो 1 माइनस 1/√2 1 प्लस 1/√2 हो गया हमारा, और ये बड़ा सा अंडर रूट दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो हम RHS को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू हमारा क्या हो गया यहाँ पर, तो √2 देखिए, √2 से चलिए पूरा करके दिखाते हैं, √2 माइनस 1/√2 √2 प्लस 1/√2। ठीक है, तो ये √2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, √2 माइनस 1 √2 प्लस 1। ठीक है, ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 हमारा आएगा। ठीक है, तो अब हम इसे रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइज करना बहुत ही ईजी है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे तोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे सॉरी, √2 माइनस 1 नीचे क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 हो गया। अब देखिए, जो नीचे है हम उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तब ना रेशनलाइज होता है। तो हमारा ऊपर में क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखिए यहीं पर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, छोटा सा है, तो √2 माइनस 1, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में ही रूट लगा हुआ रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, रुके, तो हमने जो पीछे सॉल्व किया था उसको हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो √2 माइनस 1 ठीक है, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो इक्वल टू हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता ही है स्क्वायर और रूट कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा,
रूट 2 माइनस 1 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 क्या हो गया रूट 2 माइनस 1 और नीचे 2 माइनस 1 अंडर रूट इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 हमारे पास आ गया। और ये किसकी वैल्यू होगा इक्वल टू 10 45 डिग्री बाई 2, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 45 डिग्री बाई 2 की वैल्यू क्या होती है इक्वल टू 22 डिग्री 30 मिनट। तो देयर फॉर 10 पाई बाई 8 इक्वल टू हमारा हो गया रूट 2 माइनस 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसे बना सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा इजी मेथड है इसलिए मैंने इससे समझा दिया, पर आर डी शर्मा में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो आप आर डी शर्मा में देख सकते हो। ठीक है, और वैसे आपको नंबर फुल में फुल मिलेंगे। ठीक है, आप ये फार्मूला से बनाओ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, तो मैं फिर से समझा देता हूँ। तो ये फार्मूला लगाकर हम लोगों ने क्या किया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मान लिया। ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मान लिया, तो टेन थीटा बाई 2 हमारा क्या हो गया, ये फार्मूला पुट कर दिया, टेन थीटा बाई 2, थीटा क्या हो गया 45 डिग्री बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 45 डिग्री 1 प्लस कॉस 45 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, अब इसे हम लोगों ने कॉस 45 डिग्री की वैल्यू लिखी 1 बाई रूट 2, फिर 1 प्लस 1 बाई रूट 2। ठीक है, तो हमने इसे सॉल्व किया एलसीएम लेने के बाद, तो हमारे क्या आया रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1 आया। ठीक है, तो अब इसे हम रेशनलाइज कर दिए हम लोगों ने। इसे रेशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग पता है, जो नीचे साइन है अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, तो स्क्वायर और रूट कट गया, और नीचे क्या हो गया रूट 2 ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसमें हमारा रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 अंडर रूट 1, और ऊपर में रूट 2 माइनस 1, तो रूट 2 माइनस 1 हो गया हमारा किसकी वैल्यू 10 45 डिग्री बाई 2, यानी कि 22 डिग्री इक्वल टू 10 22 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो 10 पाई बाई 8 इक्वल टू क्या हो गया रूट 2 माइनस 1 आंसर। ठीक है, अच्छे से लिख सकते हो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बुक में कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो दूसरे कॉपी में बना हुआ है, मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने कॉपी में बनाया हुआ पहले से बुक का मेथड। ठीक है, तो बुक में क्या है, बुक में भी सेम टू सेम ऐसा ही किया है। ठीक है, बस उसमें कुछ क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, तो क्या है क्या किया 10 पाई बाई 8 है, तो x को क्या मान लिया वो पाई बाई x हमारा पाई बाई 8 है, तो 2x हमारा क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। कैसे देखिए क्या बोलते 2x इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। कैसे 2 से आप वापस यहाँ पर ले जाएंगे तो पाई बाई 8 हो गया, तो 2 कॉमन ले लिए हम लोगों ने, तो 2x इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। अब देखिए 10 2x इक्वल टू क्या हो गया 2 10 x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x, यानी कि 10 2x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 10 x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे x में पाई बाई 8 पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू हम लोगों ने माना था, तो 10 2 इंटू पाई बाई 8 हो गया, तो ये 2 4 जा कट जाएगा 8, तो पाई बाई 4 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ 2 10 पाई बाई 8 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 10 पाई बाई 4 हो गया, 2 10 पाई बाई 8 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8 उसी तरह उतार दिए हम लोगों ने। अब पाई बाई 8 को हम x मान लेते हैं जैसे कि ऊपर माने थे। ठीक है, तो पुट करेंगे पाई बाई 8 को x पुट कर देंगे हम लोग, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो गई, तो पाई बाई 8 को x पुट किया हम लोग, तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया 1 ये साइड हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x हो गया। अब ये हमारा सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, जैसे कि बुक में किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, फर्स्ट में क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट होता है यहाँ पर, और बी स्क्वायर होता है, यानी कि बी स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा, बी है तो माइनस 4 AC होता है, तो माइनस 4 AC में हमारा पता है क्या होगा माइनस 4 AC होता है यहाँ पर, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 4 हो गया हमारा, 4 इंटू माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, हमारा ए क्या है A1 था और C इक्वल टू माइनस 1 था, तो 4 इंटू AC, तो 4 माइनस 4 माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8, और x इक्वल टू क्या हो गया 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कट गया, अंदर में क्या बचा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब देखिए x क्या है पाई बाई 8, तो नेगेटिव में लाई कर सकता है ये नहीं, तो नेगेटिव में लाई नहीं करेगा, तो विच लाई इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसलिए हम प्लस की वैल्यू लेंगे, तो 10x इक्वल टू हो गया क्या माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2, तो हैंस 10 पाई बाई 8 इक्वल टू रूट 2 माइनस 1,
ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ही कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं इस मेथड से एग्ज़ाम में कभी नहीं मैं बनाया था, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी। एक बार मैं क्लास टेस्ट में बना रहा था, ठीक है, तो मेरे सारे नंबर कट गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने हल्की सी मिस्टेक कर दी, ठीक है, और बहुत टाइम ले लेता है। तो मैं जो फार्मूला वाला बताया ना, बहुत ही ईजी है, ठीक है, आप फार्मूला लगा कर बना सकते हो। देखिए ये वाला फार्मूला बेसिस पे जो मैंने बताया है आपको, ठीक है, इसी फार्मूला बेसिस पे आप बना सकते हो, बहुत ही ईजिली तरीके से बन जाएगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, ख़राब लगा तो डिसलाइक करें, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मतलब फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ऑर्डर तो नहीं दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।